हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आसूदा केयर। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन कवर की जाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ मेडिसिन, यानी कि कौन सी क्लास में कौन सी दवाई आती है, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, यानी कि ग्रुप ऑफ मेडिसिन क्लासेस। और एक बात ध्यान रखें कि एक मेडिसिन कई सारी बीमारियों में यूज होता है, यानी कि मल्टी यूज होता है मेडिसिन का। सो बिना देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। तो ये दवाइयां दर्द और बुखार में प्रयोग की जाती है। इसमें आता है पैरासीटामॉल, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन। इसके अलावा ट्रामाडॉल भी आता है इसमें। हालांकि ट्रामाडॉल तो एक ओपोइड एनाल्जेसिक है जो कि सीवियर पेन में यूज किया जाता है। तो ये सारी हो गई एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। अब आती है एंटीमेटिक ड्रग्स। तो ये दवाइयां उल्टियों को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी किसी को नाजिया वोमिटिंग हो रहा है तो उसमें यूज होती है। तो इसमें आता है ओंडेंसेट्रोन, जिसका सिरप, इंजेक्शन और टैबलेट तीनों आती हैं। इसके अलावा डोमपेरिडोन, लिवोसल्पिराइड और मिटोक्लोरप्रोपामाइड, डॉक्सीलामाइन और ग्रेनिसेट्रोन, इसके अलावा क्लोरप्रोमाजीन। तो ये सारी दवाइयां उल्टियों को रोकने के लिए प्रयोग की जाती हैं। अब बात करेंगे सबसे फेवरेट पीपीआई की, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की। हालांकि फेवरेट नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे ज्यादा ये यूज की जाती है मेडिसिन गैस के लिए, यानी कि पेशेंट्स को सबसे ज्यादा यूज की जाती है। किसी मेडिसिन की वजह से गैस बन रही है या और किसी कारणवश से गैस बन रही है तो उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पेंटाप्राजोल, ओमिपेराजोल, लेंसोप्राजोल, तो ये सब मेडिसिन और भी आती हैं तो ऐसे यूज की जाती हैं। किसी को इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज है या गैस की प्रॉब्लम तो उसमें यूज की जाती है। बात करेंगे अब एंटासिड्स की। तो एंटासिड्स एसिडिटी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आता है सुक्रालफेट के सिरप और रेंटिडीन, जिसका सबसे फेमस ब्रांड नेम आता है एसिलॉग, और इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट के सिरप। ये सारे आते हैं एंटासिड्स जो कि एसिडिटी को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे एंटी डायरियल ड्रग की। तो जो कि दवाइयां डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, यानी किसी को बार बार लूज स्टूल आ रहा है तो उसमें प्रयोग करते हैं। तो इसमें आता है जैसे मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ओरिंडाजोल, इसके अलावा नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन। इसके अलावा भी आता है इसमें रसिकाडोटिल। तो ये सारी दवाइयां डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि ये सब दवाइयां डायरिया के ट्रीटमेंट के अलावा और भी इन्फेक्शन और भी बीमारियों में यूज करते हैं। अब बात करेंगे एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स की, जो दवाइयां आपके पेट दर्द में यूज करते हैं, चाहे वो नॉर्मल पेन हो या फिर मेंस्ट्रुअल पेन हो, तो इसमें यूज करते हैं। तो आता है इसमें ड्रोटावेरिन और हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जिसका सबसे फेमस ब्रांड नेम है बुस्कोपान, और डाइसाइक्लोमिन, इसके अलावा मेफेनिमिक एसिड। तो ये सारी दवाइयां आपके पेट दर्द में यूज करते हैं। इन सब के अलावा भी एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स आते हैं, लेकिन ये ज्यादातर यूज करते हैं, ये सारे फेमस हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हीमोस्टैटिक एजेंट की। तो ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि ब्लीडिंग को रोकती हैं, चाहे वो ट्रॉमा इंजरी की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो इस तरह में ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे कि इथमसाइलेट और ट्रेनेक्सिमिक एसिड, ये दो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा सीवियर केसेस में टर्लीप्रेसिन भी यूज किए जाते हैं। अब बात करेंगे एंटीकोगुलेंट ड्रग्स की। तो ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि खून को थक्का नहीं जमने देती, यानी कि क्लॉट नहीं होने देती। इसमें एंटीप्लेटलेट भी आती हैं। जैसे कई बार कार्डियक मरीजों को ना एंजियोग्राफी वगैरह होती है या फिर हार्ट अटैक में, इन सब चीजों में यूज किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारी बीमारियों में अलग अलग तरह से डॉक्टर के द्वारा एंटीकोगुलेंट का यूज किया जाता है। इसमें आता है वारफेरिन, हेपेरिन, इनोक्सिपेरिन सोडियम, इसके अलावा क्लोपिडोग्रिल, एस्प्रिन, ये सब एंटीकोगुलेंट में आते हैं। अब बात करेंगे कफ एंड कोल्ड की दवाइयों की। तो इसमें कॉमनली यूज होता है एम्ब्रोक्सोल, डेक्समेथासोन, ग्वानिफेंसिन, फेनाइलेफ्रिन और टर्ब्यूटालिन, इसके अलावा ब्रोमोहेक्सिन। ये सारी दवाइयां कफ एंड कोल्ड के लिए यूज की जाती है। इसके बाद आता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि एंजाइटी को कम करके नींद देती है, यानी कि नींद को अच्छी देती है। इसमें आती है जैसे कि इटिजोलाम और मिडाजोलाम, ओलेंजापाम, अल्प्राजोलाम, इसके अलावा निट्राजिपाम, ऑक्साजिपाम, ये सारी दवाइयां आती हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स में। तो ये सारी दवाइयां नींद के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर्स कई अलग अलग बीमारियों में यूज करते हैं। अब बात करेंगे ऐसी दवाइयों की जो कि बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है मरीजों को ऑपरेशन थिएटर में, जो कि एनेस्थेटिक के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें आता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें आती है कीटामाइन, प्रोपोफॉल और ग्लाइकोपाइरोलेट। इसके अलावा आती है इसमें फेंटानाइल। ये सारी दवाइयां होती हैं जो कि जनरल एनेस्थीसिया होती है। इसके बाद आती है लोकल एनेस्थीसिया। तो इसमें लिडोकेन, लिग्नोकेन
और बेंजोकेन, जाइलोकेन, ये सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि लोकल एनेस्थीसिया होती हैं। इन सब के अलावा भी कई सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन ये सब ज़्यादातर यूज की जाती हैं। अब बात करेंगे एंटी पार्किंजम ड्रग की, जो कि पार्किंजम डिजीज में यूज होता है। तो इसमें आता है ब्रोमोक्रिप्टिन, लिवोडोपा, कार्बिडोपा, ये सब ज़्यादातर यूज होते हैं पार्किंजम डिजीज। अब बात करेंगे अस्थमा में यूज होने वाली कॉमन मेडिसिन, तो इसमें आती है साल्ब्यूटामोल, साल्मेट्रोल, ट्रेब्यूटालिन, इसके अलावा थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, डॉक्सीफाइलिन और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और बिडेसोनाइड का रेस्प्यूल आता है जो नेबुलाइजर किया जाता है, नेबुलाइज। इसके अलावा मोन्टेलिकास्ट भी यूज करते हैं इसमें, और कई सारे स्टेरॉइड यूज करते हैं जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो ये सारी दवाइयाँ कॉमनली यूज होती हैं अस्थमा की ट्रीटमेंट में। अब बात करेंगे एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स की, तो ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि पेट के कीड़े को मारने के लिए यूज की जाती है, यानी कि जो पेट में वर्म्स हो जाते हैं उसको खत्म करती हैं। कई बारी ना अपने पेट में दर्द होता है, भूख नहीं लगती और रेक्टम के आसपास खुजली जैसे बनी रहती है, तो इससे अपने पेट में कीड़ों के लक्षण होते हैं ये सारे। तो जैसे किसी ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है ये, तो इसमें आता है अल्बेंडाजोल, लेबेंडाजोल, इवर्मेक्टिन, ये सारी दवाइयाँ ज्यादातर पेट के कीड़े को मारने के लिए यूज की जाती हैं, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स होती हैं। अब आती हैं लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स, तो ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जब किसी को फिकस नहीं आता, यानी वो फ्रेश नहीं हो पाते, तब इसको यूज करते हैं। इसमें आता है लिक्विड पैराफिन, मिथाइल सेल्यूलोज, बिसाकोडिल का टैबलेट, और इसके अलावा लैक्टुलोज का सिरप और सोडियम पिकोसल्फेट, ये सारी दवाइयाँ यूज होती हैं लैक्सेटिव और परगेटिव्स की। अब बात करेंगे डाईयूरेटिक्स की, तो ये ऐसी मेडिसिन होती है जो कि अपने बॉडी से पानी को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालती है थ्रू यूरिन। इसमें आता है फ्यूरोसेमाइड, सबसे फेमस लासेक्स, इसके अलावा क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन और एसिटाजोलामाइड। तो ये सब दवाइयाँ एज ए डाययूरेटिक यूज होती हैं। तो ये सब डाययूरेटिक्स हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, एडीमा हो जाता है उसमें भी यूज होता है। इसके अलावा भी तरह तरह की बीमारियों में डॉक्टर के द्वारा यूज की जाती है। अब आती है एंटी मलेरियल दवाइयाँ, तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवाइयाँ, तो मलेरिया पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको जाकर देखें। तो एंटी मलेरियल दवाइयों में जैसे कि प्रीमाक्विन, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन और इसके अलावा आर्टिसोनेट, आर्टिमिथर और लुमेफेंटिन, ये सारी दवाइयाँ मोस्टली यूज होती हैं। अब बात करेंगे एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन की, तो ये दवाइयाँ कन्वल्जन यानी दौरे में, मिर्गी में यूज की जाती है। तो इसमें आता है फेनेटोइन, फेनोबारबिटोन और इथोसक्सीमाइड, इसके अलावा वाइल्पोरिक एसिड और डाइजापाम, ये सारी दवाइयाँ ज्यादातर यूज होती हैं एपिलेप्सी में, मिर्गी के दौरे में। अब आती है एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, तो ये ऐसी दवाइयाँ होती है जो कि मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए दिया जाता है, जो जैसे कि किसी को मानिया हो गया या सिजोफ्रेनिया जैसी डिसऑर्डर हो गई, तो इसमें यूज की जाती है जैसे कि कुल्टियापिन और हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, इसके अलावा रिजरपेरिडोन। तो ये सारी दवाइयाँ मेंटल डिसऑर्डर एंटीसाइकोटिक की तरह यूज की जाती है इसमें, और तरह तरह की भी आती है। अब बात करेंगे एक और मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यूज करने वाली दवाइयाँ, इसमें आती है एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटिक ड्रग्स। तो ये दवाइयाँ एंजाइटी और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, इसके अलावा सेल्टालिन और डाइजापाम, अल्प्राजोलाम, ये सारी दवाइयाँ एंजाइटी और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों एंटी टीबी ड्रग की, तो जो कि ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। इसमें आता है आइसोनियाजाइड, पायरिजिनामाइड, रिफाम्पिसिन और इथाम्ब्यूटोल, इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन भी यूज किया जाता है। ये सब फर्स्ट लाइन ड्रग यूज करते हैं इसमें। अब बात करेंगे दोस्तों एंटी डायबिटिक ड्रग्स की, तो ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, यानी किसी का शुगर बढ़ जाता है तो ये सारी दवाइयाँ दे सकते हैं। तो देखो इसमें ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन, इसके अलावा सीटाग्लिप्टिन, पियोग्लिटाजोन और एकारबोज, बोगलीबोस, इसके अलावा मेटफॉर्मिन और डाफाग्लिफ्लोजिन। तो ये सारी दवाइयाँ ज्यादातर शुगर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं डायबिटीज में। अब आती है एंटी हिस्टामिन्स या एंटी एलर्जिक ड्रग्स, तो ये किसी भी तरह की एलर्जी में यूज किया जा सकता है। तो इसमें आता है लिवोसिट्जिन, सिट्जिन और इसके अलावा लोरेटाडिन, क्लोरफेनाइरामिन, इसके अलावा आती है इसमें फेक्सोफेनाडाइन और हाइड्रोक्सीजिन। तो ये सारी दवाइयाँ एलर्जी में यूज की जाती हैं। अब बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन की, तो जो कि हाई बीपी में यूज किया जाता है, यानी कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज की जाने वाली दवाइयाँ। वैसे कि मैं सारी क्लास की दवाइयाँ नहीं बता पाऊंगा एंटी हाइपरटेंसिव में, लेकिन मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन की क्लास की। तो इसमें मैं इतना बताऊंगा कि आप देखकर पहचान सकेंगे कि हाँ ये हाइपरटेंशन में यूज की जा सकती है।
तो इसमें देखो निफिडिपिन, एम्लोडिपिन और लोसार्टन, बाइलसार्टन, इसके अलावा लेबेटालोल और मेटोप्रोलोल और एटिनोलोल, इसके अलावा ट्रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनेलाप्रिल, ये सारी दवाइयाँ ज्यादातर हाइपरटेंशन में यूज की जाती हैं। इनके अलावा भी तरह तरह की मेडिसिन यूज करते हैं हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में। अब बात करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स की, जो कि दांत खाज खुजली फंगल इन्फेक्शन में यूज करते हैं। इसमें आता है कोट्रीमाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और लूलिकोनाजोल, इसके अलावा एम्फोटेरिसिन बी, ये सारी दवाइयाँ यूज की जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स और इंसुलिन, हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स, इसके अलावा कैंसर में दवाइयाँ जो यूज होती हैं, इन सब के बारे में मैंने नहीं बताया है। अगर बताता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग जानते हैं ना। तो जो बचे हुए क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, इसको मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा और उसको बताऊंगा हर एक मेडिसिन को। और वैसे भी मैं हर एक साल्ट पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाता हूं, जिससे आपको डिटेल में नॉलेज मिल जाती है उस मेडिसिन के बारे में, है ना। तो मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज यार सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें, है ना, जिससे सभी लोगों को जानकारी मिल सके कि कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है ज्यादातर, है ना। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और बाय।